पहली बार हम लोगों को बोलने का मौका मिला है। 45 साल से आज सुन के हमारे दिमागों में इतनी ज़्यादा बातें भर गई हैं कि हम कुछ सोचने में सक्षम नहीं रह गए थे। आज वो बातें बाहर निकलेंगी तो हम कुछ सोच पाएंगे। अच्छा, और जब से हम यहाँ इस धर्म स्थल में आए हैं और जब से हमने अपनी बातें रखना चालू की है तो दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। गंदगी साफ होनी चाहिए। मैं आपको बड़ी ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि हम इतने दबाव में हमने जीवन जिया है 40 साल कि हम आपको बता नहीं सकते। इसकी कई घटनाएं हम आपको बताएंगे। एक आम छोटे से हमारे नगर निगम के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। हम संजीवी नगर में मैं रहता हूँ और ऐसी सब लोगों के साथ ये परिस्थितियाँ आती हैं कि उसके साथ ना खड़े हो वो नाराज हो जाएगा, इसके साथ ना जाओ वो नाराज हो जाएगा। आज इस मंच में, इस धर्म स्थल में मैंने एक चीज पाई, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, सब एक है। हमारा सिर्फ एक ही काम है, एक ही धर्म है, एक ही हमारा उद्देश्य है, राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति। ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई उम्र और ना ही अमीरी, ना कोई गरीबी। इस धर्म स्थल की बहुत बड़ी विशेषता है मेरे दोस्तों कि चाहे वो एक गरीब तबके का लोग हो, आदमी हो, चाहे वो एक अमीर हो, यहाँ सबको समान रूप से देखा जा रहा है और सबको मौका दिया जा रहा है। सब अपनी बातें रखें और बहुत ज़रूरी है आप अपनी बात, अपने विचार अगर रखेंगे तो एक दूसरों के अगर विचार हम जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन क्या सोचता है और हम क्या सोचते थे। मैं पिछले 10 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ लगातार और सुन रहा था। आज शायद दूसरी बार मुझे माइक मिला है तो मैं जो सोचता था बोलने के लिए कि आज जाके बोलूँगा और वो चीज़ मेरे सामने आ जाती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति माइक पकड़ता था और वही चीज़ सामने मेरे सामने रखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोल रहा हूँ। तो आप अपने विचार जरूर रखिए। यहाँ पर आकर आपको मौका मिला है 45 साल बाद बोलने का, मंच मिला है 45 साल बाद। अभी तक आप दूसरों की सुनते रहे और उन्हीं के अनुसार आपने काम किया है। आज अपनी आप बात रखें, आपको मौका मिला है। और ये सब हमारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जितने वॉलंटियर्स हैं, और कोई शक नहीं है, ये तो अन्ना हजारे जी का ही हमारा मार्गदर्शन है, लेकिन फिर भी जो हमारे वॉलंटियर्स यहाँ काम कर रहे हैं बिल्कुल वो बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से उन्हें डिसिप्लिन में रह के ये आंदोलन को चला रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक हमारा एग्जाम्पल है और हमें इस चीज से सीखना चाहिए। मैं एक बार सतसाई बाबा के दर्शन करने गया था पुट्टपर्थी। हमें किसी और विषय में नहीं बात करनी है, जो अच्छी है हम उन चीजों को लें। मैंने वहां पाया कि हमारे हरिरंजन राव जी भी, कलेक्टर साहब, वो भी बाबा के बड़े भक्त रहे, हमारे साथ रहे वो। और वो सतसाई बाबा को जो प्रांगण रहा उसमें कुछ लोगों ने टॉफी खाई और कुछ चीज वहां पे रैपर्स फेंके, तो हरिरंजन राव जी उन रैपर्स को उठा के डस्टबिन में डाल रहे थे। तो मैं देख के बड़ा अचंभित हुआ कि एक कलेक्टर महोदय, इतनी बड़ी रैंक का आदमी, पेपर्स उठा के डस्टबिन में डाल रहा है। तो हम लोगों ने बल्कि उनसे एक आग्रह करके हमने पूछा कि सर आप ये काम कर रहे हैं, तो बोले कि यहाँ पे आके हम सब एक हैं और हमने बाबा से यही सीखा है, कोई औधा नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई अमीरी नहीं, हम सब एक हैं और हमें एक ही धागे, एक ही माला में चुनना है, हम सब उसके मोती हैं। तो जब इतनी बड़ी बात इतने बड़े औहदे वाला आदमी कर सकता है और इतने अनुशासन में वो रह सकता है, तो हम सबको इस अनुशासन का पालन करना चाहिए। और उसी तरीके से हम ये भी सोचते रहे कि कभी क्या हमें ऐसा मौका मिल पाएगा कि हम ऐसे कोई आंदोलन या कोई ऐसी चीज करें जो बड़ी अनुशासित हो, बहुत ही सिस्टमेटिक हो। तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन में जो वॉलंटियर्स ने जो यहाँ पे आयोजन किया है उसका उदाहरण है।
और मैं आज ये देख के बड़ा खुश होता हूं और अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि मैं इसका एक पार्ट हूं। मैंने कोई विशेष काम तो नहीं किया, लेकिन अगर छोटा सा भी अगर मेरा इसमें योगदान रहा तो मैं अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करूंगा और मैं सोचूंगा कि मेरा अपना जीवन कुछ हद तक सफल हो गया। और मेरे दोस्तों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी उनसे गुजारिश है, बल्कि मैं तो उनके चरणों में मैं पैर पड़ के उनसे बोलता हूं कि इस आंदोलन का आप पार्ट बने, नहीं तो कल आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने आपको एक स्वतंत्र राष्ट्र आपको दिया है। आज हम स्वतंत्र नहीं हैं। आजादी बेशक हमको मिल गई है, लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं हैं। हम हर एक किसी ना किसी से बंधे हुए हैं, कहीं भ्रष्टाचार से, कहीं जुल्मों से। ये सारी बातें लिंक है एक दूसरे से। तो हम अपने बच्चों को एक स्वतंत्र भारत नहीं दे पाएंगे। और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया पापा, तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। बेटा, हमने खड़े होकर देखा, लोग आंदोलन कर रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे, हमने देखा, हमें याद है। वो एक बुजुर्ग थे अन्ना हजारे जी, वो भूखे मर गए, उन्होंने अपना जीवन पूरा अर्पण कर दिया देश के लिए। हम देख रहे थे, सुन रहे थे। तो पापा आपने क्या किया? ये सवाल से अगर आपको बचना है तो आप इस आंदोलन का जरूर पार्ट बने, किसी भी रूप में आप बने, चाहे आप तन मन से बने, चाहे धन से बने, चाहे अपने घर में रह के करें, चाहे आप पान की दुकान में रह के करें। ये जबलपुर का इतिहास है, पान की दुकानों से बड़े बड़े नेता निकल गए। भ्रष्टाचार, लोग पान की दुकान में चर्चा करते थे और बहुत बड़े नेता बन गए। उसका परिणाम है आज हमारे सामने वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। तो उन पान की दुकानों से अगर ये चीज निकल सकती है तो उन नुक्कड़ों से ये भी निकल सकता है कि आप जहां खड़े हैं 5 लोगों को इस आंदोलन के बारे में बताएं। इस अन्ना हजारे जी जो जिस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप उनको बताएं, उसकी फायदे की चीजें बताएं, तो कम से कम लोग हमारे इस आंदोलन में जुड़ेंगे। मेरे दोस्तों, फालतू समय ना आप व्यतीत करें, कहीं पे भी खड़े हैं तो लोकपाल बिल के बारे में आप जरूर बताएं, जन लोकपाल के बारे में जरूर बताएं, उसकी आप चर्चा करें। तो हमारे इस आंदोलन में जो अन्ना जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इस आंदोलन में लोग जरूर जुड़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हम एक स्वतंत्र भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को एक अच्छी माहौल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। दोस्तों, जहां जहां आप मेरी आवाज जा रही है, आप कृपया करके इस आंदोलन में जुड़े और इस आंदोलन का एक पार्ट बने। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज से 100 लोगों के पास अगर जा रही है तो उसमें से 10 लोग जरूर जुड़ेंगे। और अगर 10 लोग भी जुड़ते हैं तो राई राई जोड़कर पहाड़ बनता है। इसी तरीके से हमारे आंदोलन में 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 1000, 1000 से लाखों और लाखों से 1 करोड़, 1% भी जनता अगर हमारी इसके साथ इस आंदोलन में जुड़ गई तो ये बहुत बड़ा समूह हो जाएगा। दोस्तों, हमारे जबलपुर की आबादी लगभग 25 लाख है। 25 लाख में से अगर 2% भी लोग होते हैं तो 50,000 होता है। 50,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। दोस्तों, आपका एक एक मत, एक एक आपके विचार हमारे लिए कीमती है, इस आंदोलन में बहुत बड़ा रूप दे सकते हैं। तो मेरी आपसे बहुत विनती है हाथ जोड़ के कि इस आंदोलन में जुड़े। और जो भाई लोग हमारे बाहर भी खड़े हैं वो हमारे पंडाल में आने का कष्ट करें और इस आंदोलन की संख्या बढ़ाएं और अपने विचार रखें और इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दें। धन्यवाद।